भूख लगी हो ना तो कैसा भी खाना अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो आप वेक्टर के लिए थोड़ी सी भूख बढ़ाते हैं, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं वेक्टर को सीखने से पहले, ठीक है। चलो, ये डस्टर हो गया। मैंने इस डस्टर को क्या किया, ऐसे फेंक दिया। अगर तुमसे पूछा जाए कि इसको एक्सप्लेन करो कि अभी हुआ क्या, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? बोलोगे सर मास उसका रहा होगा ऑलमोस्ट 100 ग्राम के आसपास मास रहा होगा, उसको कुछ वेलोसिटी से ऐसे फेंका गया है और ये ऐसे गया, स्पीड धीरे हुई, उसका स्पीड बढ़ी नीचे गिरा। अब नीचे इसलिए गिरा क्योंकि नीचे धरती इस पर नीचे फोर्स लगा रही है, ठीक है। ये ऊपर से मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, है ना। बट इस एक्सप्लेनेशन में भी मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पे यूज़ कर लिया। क्या बोला मैंने? कुछ मास होगा इसका 100 ग्राम के आसपास, तो मैंने मास का यूज़ किया। वेलोसिटी होगी और धरती इसको नीचे की तरफ खींच भी रही होगी, फोर्स के बारे में बात कर लिया मैंने। बट ये तो हो गया ऊपर एक्सप्लेनेशन। हम लोग फिजिक्स के में हम लोग ऊपर में बात थोड़ी करते हैं, हम लोग अंदर घुस के बात करते हैं। तो कैसे बात करेंगे? देखो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो फेंका है तुमने, मान लो उस टाइम t=0 पे तुमने फेंका है, तो बताओ कि आधे सेकेंड बाद वो कहाँ पे होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगा, या क्या ये ऊपर चल रहा है या ऊपर से फिर नीचे गिर रहा था, ये क्या हो रहा था एक्चुअली में, है ना। जब अंदर में घुस के बात करते हैं ना, तो वहाँ पे कैलकुलेशन आ जाता है। अब कैलकुलेशन में तुमको पता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, हो सकता है मुझे मास को 2-3 मास को जोड़ना पड़ जाए, वेलोसिटी को जोड़ना पड़ जाए, फोर्स को तोड़ना पड़ जाए, है ना, फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, है ना। तो इन कैलकुलेशन के लिए हमको ये आना भी तो चाहिए ना कि मास को, 2 मास को ऐड कैसे करते हैं, 2 वेलोसिटी को ऐड कैसे करते हैं, फोर्स को तोड़ते कैसे हैं, फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कुछ सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए, कुछ सेट ऑफ रूल होगा भी। तो आओ थोड़ा देख लेते हैं कि जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, कुछ क्वेश्चन बाजी हो जाए, कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन देता हूँ तुमको मैं। देखो, चलो मास के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो हमारा एक कंटेनर है, बिल्कुल खाली है। इधर से मैंने क्या किया, इसमें 5 kg मास डाल दिया, ठीक है। इधर से मैंने 4 kg मास डाल दिया, बढ़िया। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस कंटेनर में कितना मास होगा, अभी कितना मास आ गया होगा, एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो तुरंत बोल दोगे भैया 9 kg ऐड हुआ है। ये तो बहुत इजी हो गया, बढ़िया है, नाइस। ये मान लो ये बॉक्स है, इधर मैंने क्या किया, इसमें एनर्जी देना शुरू किया। बाहर से मैंने ऐसे गर्म रॉड लिया, इसमें सटा दिया, तो इसमें मान लो रॉड से इसमें एनर्जी कितनी गई, 40 जूल के आसपास चली गई, ठीक। एक मैंने क्या किया, इधर से करंट कैरिंग वायर इसमें चिपका दिया, तो करंट की वजह से इसमें रेसिस्टेंस था, इसमें हीट पैदा हुआ, तो इसके वजह जो टोटल एनर्जी जो जा रहा है, टोटल एनर्जी कितना जा रहा है, 30 जूल। इस साइड से भी चलो मान लो मैं एक एनर्जी दे देता हूँ कुछ 10 जूल का। कैसे दे सकता हूँ? अरे लाइट मार दो, रोशनी मार दो, लाइट में एनर्जी होती है, लाइट इसको एनर्जी दे दिया, कितना, 10 जूल ऐसे दे दिया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अब इस बॉक्स में एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी होगी, तो क्या बताओगे? 80, तो ये बता दोगे 80 जूल हो गई। बढ़िया, तुम तो अच्छा कैलकुलेट कर, मतलब जोड़ तो सिंपल रहे है ना, सिंपल जोड़ कर रहे हैं। अच्छा, कुछ और कर लेते हैं। एक यहाँ पे ब्लॉक ले लेता हूँ मैं, ब्लॉक ले लेता हूँ अगेन, दूसरा बक्सा जो कि 2 kg का है आसपास, और इसमें मैं इधर की तरफ खींच लेता हूँ इसको 5 न्यूटन के फोर्स से। किसी और को लगा देता हूँ इधर की तरफ खींचने के लिए, ये भी इधर खींच रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से। ऊपर कोई आदमी खींच रहा है इसको 10 न्यूटन के फोर्स से, और नीचे भी कोई एक बंदा खींच रहा है इसको 10 न्यूटन के फोर्स से। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि इस ब्लॉक पे 2 kg के मास पे नेट फोर्स कितना लग रहा है अभी, तो क्या बताओगे? 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं तुम्हारे। एक तो आंख बंद करके कैलकुलेट करोगे, बिना देखे हुए बोलोगे 5 5 10 10 20 10 30। बट तुम ऐसे नहीं हो, तुम आराम से सोचोगे, राइट। इसको बोलोगे सर 10 से नीचे खींच रहा था, 10 से ऊपर खींच रहा था, 10 न्यूटन से, ये आपस में कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, है ना। फिर 5 से इधर खींच रहा था 5 न्यूटन इधर खींच रहा था, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, तो नेट फोर्स इस पर कितना होगा? 0। लेकिन तुम ये बात बताओ, इसके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इसको तो तुमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, बट इसको तुमने क्या किया, बहुत दिमाग उमग लगा के तुमने 0 आंसर निकाला है। क्या इसको ऐड करने का तरीका अलग है? इसमें भी तो था ना, इसमें भी अलग अलग से आ रहा है। देखो इधर से एनर्जी कितना आ रहा था, 30 40, और इधर से आ रहा था 10, इधर से आ रहा था 30, बट तुमने तो बोला है 80, और मैंने करेक्ट भी कर दिया उसको, मैंने नो ऑब्जेक्शन, राइट।
डायरेक्टली करेक्ट कर दिया। इधर से 5 के जगह 4, इसको डायरेक्टली करेक्ट कर दिया, है ना। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है कि इसको एक तरीके से कर रहे हैं, इसको किसी और तरीके से कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो पहले मैं यहाँ पे था, यहाँ से मैंने 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करी, यहाँ से मैं यहाँ चला गया, 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट होगी, इनिशियल फाइनल पोजीशन। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और फिर मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक 3 मीटर का एक और डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मैंने ओवरऑल कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो तुम क्या बोलोगे? इनिशियली तुम यहाँ थे, फाइनल अभी कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अब इसको डिस्प्लेसमेंट टोटल बोलूँगा तो तुम क्या बोलोगे 4 + 3 7 बोलोगे क्या? नहीं, 4 + 3 7 तब होता जब सीधा सीधा होता ना, साथ चलते। लेकिन ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर तुमको थोड़ा भी आता हो तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके ये वाला हो जाएगा 5 मीटर, है ना, पाइथागोरस। बढ़िया। यहाँ भी वही भेदभाव कर रहे हो तुम, इसको तो किसी और तरीके से ऐड किया, इसको किसी और तरीके से ऐड किया। ये तुम्हारा साथ होना चाहिए था, ऐसे नॉर्मल कॉमन सेंस लगाओगे तो, बट नहीं, ये तो कितना हुआ, 5 हुआ। मतलब ये दोनों क्वांटिटी एक टाइप की है, फिजिकल क्वांटिटी एक सिंपल टाइप से ऐड हो रही है, बट ये दोनों कुछ अलग ही हो रहा है, कुछ ऐडिंग कर रहा है बट ये कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो इसी के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे कि अलग अलग टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कैसे ट्रीट करेंगे। उनको अगर जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे, गुना करना होगा तो कैसे करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो हमको कितने टाइप की क्वांटिटीज़ मिली, कम से कम ये दोनों तो एक टाइप का है ना, दोनों एक टाइप का। ये और ये एक टाइप का है कि नहीं, ये अभी हमको पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन दोनों के टाइप का ये दोनों तो नहीं है, कतई नहीं है ना। तो इसी के लिए इस कैलकुलेशन के बेसिस पे, इनके मेजरमेंट को ऐड करने, सब्सट्रैक्ट करने, जोड़ने तोड़ने के बेसिस पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को फिर से कैटेगराइज करेंगे 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी है, वो है हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और टेंसर, ठीक है। यही 3 कैटेगरी है तुम्हारे फिजिकल क्वांटिटी की। और ये लास्ट वाला जो है ना, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, ये हमको पढ़ना ही नहीं, ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं, ये तुमको पढ़ना है हायर फिजिक्स में। मतलब अभी से लेके कॉलेज तक जाने में इस वाले क्वांटिटी के बारे में हमको डिस्कस ही नहीं करना है। तो बचे कितने, 2, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इसका ये हुआ कि हमको जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी अभी से आगे पढ़नी है, किसी भी चैप्टर में चले जाओ, 11th के चैप्टर्स में या 12th के फिजिक्स के चैप्टर में, हमको बस यही 2 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या तो वेक्टर होगा या फिर स्केलर होगा। और तुमको स्केलर का कैलकुलेशन करना है ना, तुमको बचपन से आता है, बचपन से हम स्केलर का ही कैलकुलेशन सीखे हैं। हमको बस एक चीज़ सीखना रह गया है, वो है वेक्टर। अगर तुमने वेक्टर को अच्छे से सीख लिया, ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया वेक्टर का, मतलब तुमको सारे फिजिकल क्वांटिटी को हैंडल करना आ जाएगा। तो बस बचा क्या रह जाएगा, तुम्हारा नए फिजिकल क्वांटिटी से इंट्रोडक्शन। तुमको जैसे पता चलेगा नए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तुम तुरंत पता कर लोगे उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे कि ये स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे, उसको नॉर्मल गुना भाग करेंगे या उसको स्पेशल गुना भाग करेंगे वेक्टर की तरह, ठीक है। तो मतलब वेक्टर ही हो गया तुम्हारा फिजिक्स का जान। फिजिक्स का जो बेसिक स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वेक्टर। वेक्टर ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा फिजिक्स फेवरेट होने वाला है, एवरेज होने वाला है या फिर वीक होने वाला है, ठीक है। तो आओ डिस्कस करते हैं, वेक्टर को मजबूत करते हैं फिजिक्स पर।